हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है और निश्चित तौर पे आपने फिल्म देख ली होगी। फिल्म का पीछे आप पोस्टर देख पा रहे होंगे। इस फिल्म का नाम है छावा। इसके अभिनेता हैं विक्की कौशल और इन्होंने एक बहुत ही इतिहास के हमारे गौरवान्वित कर देने वाले छत्रपति संभाजी महाराज का रोल इन्होंने निभाया है। और इस फिल्म में पूरी कहानी, पूरी दास्तान बताई गई है छत्रपति संभाजी के जीवन से जुड़ी हुई। और साथ ही औरंगजेब का किरदार जो है इसमें अक्षय खन्ना ने निभाया है। आप लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, मैंने भी इस फिल्म को देखा है। और निश्चित तौर पे जब आप ये फिल्म देखेंगे तो आप पाएंगे कि हमारे इतिहास में ऐसे कई सारे किरदार हैं जिन किरदारों के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं हुई। और एक चीज मैं आपको हमेशा कहना चाहता हूं कि इतिहास का समय समय पर मूल्यांकन होना चाहिए और होता ही रहता है। इतिहास की विशेषता है कि समय समय पर ऐतिहासिक घटनाक्रमों का मूल्यांकन होता रहता है और ये इतिहास में होना बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैं और आपको कहना चाहता हूं कि हमारा जो इतिहास है उस इतिहास में जो बहुत सारे किरदारों को लेकर बहुत सारी जानकारी नहीं है। वास्तव में यदि हम देखें तो इतिहास के जितने भी किरदार हैं, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारी मूवियां बनी है, मराठा साम्राज्य में भी बनी है और यहां तक कि राजपूत काल पे भी कई सारी मूवियां बनी है। आपने पृथ्वीराज चौहान मूवी देखी होगी, आपने तानाजी मूवी देखी होगी, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी, आपने पानीपत मूवी देखी होगी। मराठा साम्राज्य को लेकर के भी बनी है और अन्य मूवियां भी बनी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि यदि आप मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को खड़ा करेंगे तो मोहम्मद गौरी का किरदार बहुत छोटा आपको दिखेगा। हमारे देश के जितने भी चरित्र हैं, ऐतिहासिक चरित्र हैं, वो अपने आप में बहुत ही आप उनको देखेंगे। आप सिकंदर के सामने जब राजा पोरस को खड़ा करेंगे तो सिकंदर का किरदार बहुत छोटा दिखाई देगा। आप जब अकबर के सामने महाराणा प्रताप जी को खड़ा करेंगे तो अकबर का किरदार बहुत छोटा दिखाई देगा ऐतिहासिक मूल्यांकन में, क्योंकि चारित्रिक उत्थान, जो चारित्रिक शौर्य, बल, पराक्रम, जो सूरवीरता, जो उस समय अवधि में स्वराज्य का संकल्प था, जब आप औरंगजेब के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज को खड़ा करेंगे, छत्रपति संभाजी महाराज को खड़ा करेंगे तो औरंगजेब का किरदार बहुत छोटा नजदीक आपको महसूस होगा। यह बात सत्य है। देखिए, मैं आज औरंगजेब पे चर्चा नहीं करने वाला हूं। मैं इस फिल्म के माध्यम से मराठा साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के जो महान शासक रहे, जिन्होंने इस देश में आजादी की पताका का शुभारंभ किया, आज हम इस स्वतंत्र राज्य में हैं तो स्वतंत्र राज्य की अवधारणा यहीं से निकल के आई और इन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, अपना कतरा कतरा, एक एक बूंद। सबसे पहले तो हमें कृतज्ञ रहना चाहिए, कृतज्ञता के भाव से भरे हुए होना चाहिए। मैं इंटरनेट में देखता हूं बहुत सारे लोगों के बहुत सारे पक्ष हैं। मैं यहां पे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं कर रहा हूं। इतिहास हमेशा सत्य और प्रामाणिकता पर आधारित होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। और यदि आप इतिहास में देखेंगे तो मुगल काल में शासकों का कार्यकाल बहुत लंबा रहा, लेकिन जब हमारे जो सिख धर्म के हमारे जो गुरु हैं, उन गुरुओं के किरदार के सामने भी आप किसी को भी खड़ा कर देंगे तो कोई भी मुगल शासक आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा, चाहे अकबर हो, चाहे जहांगीर हो, चाहे वो औरंगजेब हो। औरंगजेब ने तो गुरु तेग बहादुर जी का जो है मतलब बहुत प्रताड़ित करना, बहुत सारी, चाहे वो गुरु गोविंद जी हो, चाहे उससे पहले गुरु अर्जुन देव जी हो। तो यहां पर ये मूवी और इस तरीके की मूवियां बनते रहने चाहिए। तो हाल ही में फिल्म छावा यदि आपने नहीं देखी हो तो मैं आप सभी को कहता हूं कि आप एक बार जाइए और ये फिल्म में जरूर अपना थोड़ा सा समय दीजिए। आपको जरूर देखना चाहिए, अनिवार्य रूप से देखना चाहिए। अब इसको लेकर जो विवाद हैं, उन विवादों को लेकर भी चर्चा करेंगे। मैं औरंगजेब के बारे में आज चर्चा नहीं करना चाहता। मैं औरंगजेब के बारे में अलग से चाहता हूं कि एक मैं पर्टिकुलर सेशन लूं, क्योंकि औरंगजेब का टाइम पीरियड यदि आप पूरे इतिहास के काल में देखें, 1658 से लेकर 1707 तक सबसे लंबा ड्यूरेशन था और सबसे विवादास्पद शासकों में से यदि कोई था तो औरंगजेब ही था। इतिहास, कई सारे इतिहासकार तो उसे कठोर शासक के तौर पे, अहिष्णुण शासक के तौर पे, क्रूर शासक के तौर पे, क्योंकि उसने सत्ता के लिए अपने भाइयों को मार दिया, अपने पिता को कैद कर दिया, हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, उसकी नीतियां जैसे जजिया कर उसने फिर से लागू किया, गैर मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रवैया उसने अपनाया। वो सब को जो है औरंगजेब
मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना चाहता था, एक दरिंदा शासक के तौर पे भी इतिहास में दिखाया गया है। लेकिन कई सारे इतिहासकार उसे कुशल प्रशासक, रणनीतिकार और ये सारी चीजें भी कहती हैं, दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। इस पे हम कभी औरंगजेब का मूल्यांकन एक अगले सेशन पे देखेंगे। अभी हाल ही में आप देश में देख रहे होंगे बहुत बड़े स्तर के विवाद चल रहे हैं, औरंगजेब की कब्र को लेकर के विवाद, अभी आपने देखा नागपुर में हिंसा हुई। इसके अलावा औरंगजेब के जो वजीर हैं उसको लेकर के भी विवाद, अब लगातार विवाद चल रहे हैं इस समय। क्योंकि जो भी ये फिल्में देख रहा है, मूवियां देख रहा है, कहीं ना कहीं पे उनको ये लग रहा है कि हमारे इतिहास में भारत के जो वीर थे उनको जिस तरीके से प्रताड़ित किया, तो इन शासकों को कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन देखिए, इतिहास इतिहास है। जब आप इतिहास के उस समय काल में जाएंगे तो वो समय काल और आज के समय काल में आपको फर्क करना सीखना होगा। आज एक हम स्वतंत्र राष्ट्र में रह रहे हैं, तब राजतंत्रात्मक प्रणालियां थी, शासकों के अपने खुद के जो है नियम कानून और जिस तरीके की उनकी नीतियां होती थी उसी तरीके का वो समाज बनता चला जाता था। तो उस पर हम आएंगे, पहले एक बार थोड़ा सा हम यहां पे डिस्कस करते हैं। भारतीय इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में मराठा साम्राज्य का नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है और मराठा योद्धाओं की जो वीरता है, उनकी जो कहानियां हैं वो खूब सुनाई जाती है। चाहे वो छत्रपति शिवाजी महाराज हों, जिन्होंने 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ और राज्याभिषेक के बाद उन्होंने स्वयं को छत्रपति घोषित किया और उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, स्वराज्य की नींव रखी। तो मराठा साम्राज्य पे कई सारी फिल्में बनी हैं और फिल्मों पे जब आप फिल्में देखते हो तो वहां पे कई सारे जो है शब्दावलियां निकल के आती हैं। छत्रपति, छत्रपति मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च पद होता था। छत्रपति यानी राजाओं का राजा। शिवाजी महाराज ने यह पद धारण किया था और फिर उनके वंशज इसे संभालते रहे। दूसरा पद पेशवा का होता था। पेशवा में आपने बाजीराव मस्तानी करके जो मूवी बनी है, तो मराठा के बाद सबसे ताकतवर मंत्री जो होता था पेशवा हुआ करता था। एक तरीके से प्रधानमंत्री की पोस्ट होती थी। इसकी नियुक्ति छत्रपति के द्वारा ही किया जाता था। शुरुआत में केवल पद था, लेकिन जब आगे चल करके ये वंशानुगत हो गया और ये वास्तविक शासक बन गए, पेशवा भी। इसके बाद एक प्रांत प्रमुख का पद हुआ करता था। मराठा राज्य के जो प्रांत होते थे उनके प्रशासक हुआ करते थे प्रांत प्रमुख। ठीक है, प्रांत प्रमुख राज्यों के देख रेख में शासन और कर वसूली का काम करते थे, टैक्स वगैरह वसूल करते थे। सामंत का जो है एक पद होता था। मराठा साम्राज्य के अधीन जो है राजा और जमींदार जो हुआ करते थे, स्थानीय शासक के तौर पे सामंत काम करते थे। सरदार का पद होता था, श्रीमंत का पद होता था। श्रीमंत एक बड़ी सम्मानजनक जो है उपाधि हुआ करती थी। साम्राज्य में प्रभावशाली व्यक्तियों को, खासकर पेशवा और अन्य सरकारों को ये दी जाती थी, श्रीमंत की उपाधि। तो यहां पर आज जो मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं, मैं मराठा साम्राज्य के बारे में भी बताना चाहता हूं और मैं छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर जो ये मूवी बनी है उनके ऐतिहासिक गौरव के बारे में बताना चाहता हूं। और जब आप ये मूवी देखेंगे थिएटर में जाकर या घर पे फिल्म जो है आप मोबाइल में देख सकते हैं, स्टूडेंट है तो मोबाइल में भी ये मूवी जरूर देखिए एक बार, इससे आपको बहुत स्पष्टता होगी। और जब भी कभी ऐतिहासिक मूवियों को देखिए बहुत न्यूट्रल होकर के देखिए, आप इन्फ्लुएंस मत होइए, लेकिन आप ये समझ लें, फिर पढ़िए इनके बारे में। तो मराठा साम्राज्य का यदि हम स्थापना की बात करें तो स्थापना 1674 में जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। शिवाजी के उत्तराधिकारियों में से जो आगे चल के बहुत सारे उत्तराधिकारी जो आए, जिसमें से छत्रपति संभाजी महाराज उनके बेटे थे, तो इनके द्वारा एक हिंदवी स्वराज्य की स्टैब्लिशमेंट करने की बात की गई। हिंदवी स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य का मतलब क्या है? स्वराज्य का मतलब यह है, शिवाजी ये चाहते थे, जब आप ये मूवी देखेंगे, कि हर व्यक्ति शासक बने, हर व्यक्ति अपना सर उठाकर चल सके। और इसी के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज आखिरी सांस तक स्वराज्य के लिए लड़ते रहे। कई बार मराठा शासकों को मुगल साम्राज्य के शासकों के द्वारा धर्म परिवर्तन के लिए प्रताड़ित किया गया, साथ ही जो है कई बार कई प्रताड़नाएं दी गई, लेकिन स्वराज्य के लिए उन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को पूरी तरीके से न्यौछावर कर दिया। अब यहां पे मैं थोड़ा सा कुछ शासकों की लिस्ट बता रहा हूं ताकि आपको स्पष्टता आए कि मराठा साम्राज्य में कितने छत्रपति थे और छत्रपतियों ने कितने समय तक
जो है शासन किया है। सबसे पहले जो हमारे संस्थापक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, 1674 से लेकर 1680 तक छत्रपति शिवाजी महाराज का समय काल है। 1674 में इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि इससे पहले औरंगजेब की कैद में थे और औरंगजेब की कैद से छूट करके शिवाजी महाराज के द्वारा छत्रपति की उपाधि और अपना राज्याभिषेक कराया गया। टोटल 11 युद्ध लड़े थे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उससे पहले तो बहुत सारे युद्ध थे। इसके बाद उनके बेटे आए छत्रपति संभाजी महाराज, 1680 से लेकर 1689 तक औरंगजेब के साथ इन्होंने संघर्ष किए। कुल 120 युद्ध लड़े छत्रपति संभाजी महाराज। अभी ये मूवी बनी है तो आपको समझ में आ रहा होगा, इस मूवी को देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना बड़ा व्यक्तित्व और किरदार था जो अपने मूल्यों के लिए, मूल्य समझते हैं ना, मूल्य था स्वराज का, मूल्य था सबको समानता में लाने का, मूल्य था सबको बराबरी में लाने का, मूल्य था स्वतंत्रता का, मूल्य था न्याय का, मूल्य था सामाजिक समानता का। इस मूल्य को एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। संभाजी महाराज के बाद जो है अगले आए छत्रपति राजाराम प्रथम, 1689 से लेकर 1700 एडी तक 11 साल तक लगातार मुगलों से युद्ध करते रहे। इसके बाद शिवाजी द्वितीय महारानी ताराबाई के संरक्षण में शासक बने और संरक्षिका के तौर पे 7 साल तक ताराबाई रहीं, 1700 से लेकर 1707 तक। फिर साहू महाराज आए, साहू जी पहले औरंगजेब की कैद में थे, फिर बहादुर शाह जफर जब आया उसके द्वारा उनको मुक्त कर दिया गया। तो 1707 से लेकर 1749 तक जो है साहू जी महाराज रहे। इसी समय पेशवाई का उदय हुआ, बालाजी विश्वनाथ, है ना। और फिर छत्रपति लास्ट अंतिम छत्रपति के तौर पे राम राजा छत्रपति 1749 से लेकर 1777 तक, ठीक है। तो छत्रपति संभाजी के महाराज के बेटे साहू जी जब छत्रपति बने तो मराठाओं में फूट पड़ने लगी। इस समय अंग्रेजों का, यूरोपियों का भी आगमन भारत में हो गया था और इसी समय इसी दौरान जो है पेशवाई का उदय हुआ, जिसमें बालाजी विश्वनाथ 1713 से लेकर 1720 तक, फिर बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर 1740 तक। आप सभी बालाजी विश्वनाथ के बारे में जानते होंगे। इन्होंने कूटनीति से साहू जी महाराज को मराठा सत्ता पे कायम रखा। कोल्हापुर का संघर्ष इन्हीं के समय पे सुलझाया गया। दिल्ली में मुगलों के साथ ऐतिहासिक संधि की गई, यानी मुगल साम्राज्य इस समय पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आ चुका था, नाम मात्र का मुगल सम्राट बना था। बाजीराव प्रथम 1720 से 1740 नर्मदा के पार तक मराठा साम्राज्य का विस्तार, मालवा क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उसी समय छत्रसाल की बेटी थी मस्तानी, है ना। बालाजी बाजीराव, इसके बाद नाना साहेब बोलते हैं। बाजीराव प्रथम के बाद बालाजी बाजीराव आए 1740 से 1761। इनके समय कर्नाटक युद्ध हुआ, बंगाल उड़ीसा अभियान हुए, दिल्ली विजय हुई, पानीपत की तीसरी लड़ाई इन्हीं के टाइम पीरियड पे हुई थी। बालाजी बाजीराव, नाना साहब बोलते हैं। 1761 में अब्दाली का आक्रमण हुआ, पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ और मराठे काफी कमजोर हो गए। फिर माधवराव प्रथम 1761 से लेकर 1772 तक, इन्होंने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा साम्राज्य को फिर से खड़ा किया। फिर नारायण राव 1772 से 1773, 1 साल तक की अवधि इनकी हत्या कर दी गई थी। रघुनाथ राव, जिनको हम राघोबा कहते हैं, 1773 से 1774, इन्होंने सत्ता बचाए रखने के लिए संघर्ष किया। फिर माधवराव द्वितीय आए, ब्रिटिश हस्तक्षेप यहीं से चालू होता है और फिर अंतिम आपके बाजीराव द्वितीय थे। मराठों के द्वारा बहुत सारे युद्ध लड़े गए। पुरंदर का युद्ध हुआ था, शिवाजी बनाम मुगल, पुरंदर की संधि हुई 1665 में। 1770 में सिंहगढ़ का युद्ध हुआ आपका। 1781 से 1707 तक लगातार जब तक औरंगजेब जिंदा रहा, औरंगजेब की दक्कन नीति पूरी तरीके से विफल हो गई। औरंगजेब कभी भी मराठा साम्राज्य से जीत ही नहीं पाया और मरते मरते अहमदनगर के किले में जब औरंगजेब आखिरी सांस ले रहा था तो उसने कहा कि शिवाजी से मैं सबसे ज्यादा डरा अपने जीवन में, यदि उसके जीवन का सबसे बड़ा जो दर्द था, क्योंकि शिवाजी एक सोच थे जो आज भी हम सब में जीवित हैं या उनके उत्तराधिकारियों में जीवित रहे। शिवाजी एक व्यक्तित्व के तौर पे नहीं थे, वो पर्सनालिटी। जब एक व्यक्ति एक सोच और विचारधारा में बदल जाता है तो उसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। फिर वो एक व्यक्ति में नहीं जीवित रहता, वो सब में जीवित रहता है। महाराणा प्रताप एक सोच थे, एक व्यक्ति के तौर पे आप देखेंगे, एक व्यक्तित्व जो उनका इतना महान व्यक्तित्व था। महात्मा गांधी क्या है, एक सोच है। जब सोच और विचारधारा बन जाती है तब वो सब तक पहुंच जाती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या है, एक सोच और विचारधारा जो सब तक पहुंच गए। एपीजे अब्दुल कलाम क्या है, एक सोच और विचारधारा।
वैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये सब जो है एक तरीके से एक सोच है, एक विचारधारा है। तो मराठों के द्वारा लगातार बहुत सारे संघर्ष किए गए। बाद में अंग्रेजों के साथ कितने सारे संघर्ष हुए, है ना। 1707 तक तो औरंगजेब से ही लगातार संघर्ष चलता रहा। 1728 में पेशवा बाजीराव ने मालवा को जीत लिया। 1737 में दिल्ली में मराठों ने आक्रमण किया। सोचिए, अपने आप में सबसे बड़ी जीत थी ये पेशवा बाजीराव की, बाजीराव मस्तानी जो मूवी बनी हुई है। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध होता है, अहमद साहब अब्दाली से हार हो जाती है, सदाशिवराव भाऊ और ये सब इनकी मृत्यु हो जाती है। पानीपत जरूर देखिएगा, बहुत जबरदस्त मूवी है, देखना चाहिए आप लोगों को। 1765 से 1782 में प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध होता है। फिर 1803 से 1805 में द्वितीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है। 1817 से 1818 तक तृतीय एंग्लो मराठा युद्ध होता है। और इसी के साथ मराठा साम्राज्य जो है पूरी तरीके से कमजोर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। 1818 में वसीन की संधि और मराठा साम्राज्य जो है ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है अलायंस कर लेता है। तो 14 फरवरी को एक फिल्म रिलीज हुई, छावा, और इसके लेखक हैं शिवाजी सावंत। उनकी किताब पर यह पूरी तरीके से आधारित है फिल्म, ठीक है। और इसके निर्देशक हैं लक्ष्मण उतेकर, ठीक है। फिल्म बहुत ही शानदार है। विक्की कौशल के द्वारा जो है इसमें छत्रपति संभाजी का जो है किरदार, इसके बाद येशुबाई बनी है इसमें रश्मिका मंदाना, अक्षय खन्ना को औरंगजेब का किरदार दिया गया है। अब एक बार थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जो संभाजी महाराज थे, शिवाजी महाराज के पुत्र थे। औरंगजेब के खिलाफ मराठा साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका इनके द्वारा निभाई गई, ठीक है। और संभाजी राजे जो थे मराठा साम्राज्य की नींव रखने वाले मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र थे। 32 साल की उम्र में मुगल बादशाह औरंगजेब ने हत्या करवा दी। बहुत कम उम्र में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। लेकिन इतनी कम उम्र में इनको राजनीति की गहरी समझ थी। यहां पर एक चीज मैं और आपको बता देता हूं, संभाजी राजे का जन्म जो हुआ था वो पुरंदर के किले में हुआ था 1657 में। 1657 में 14 मई को इनका जन्म हुआ और पुणे से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है आपका पुरंदर का किला। शिवाजी की जो पहली पत्नी थी जिनका नाम था सईबाई, उनके बेटे थे आपके संभाजी महाराज। जब वो महज 2 साल के थे उनकी मां की मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण से उनकी परवरिश उनकी दादी जो थी शिवाजी की मां जो जीजाबाई के द्वारा की जाती है। संभाजी जब 9 साल के थे तो कुछ समय के लिए एक समझौते के तौर पर एक राजपूत राजा जय सिंह के यहां पे बंदी के तौर पे रहना पड़ा। और शिवाजी महाराज भी कुछ समय तक आगरा में रहे, संभाजी महाराज भी कुछ समय तक आगरा पे रहे, उनके साथ ही थे। बाद में शिवाजी महाराज चकमा देकर के वापस आए। जब वापस आए शिवाजी महाराज तो उन्होंने संभाजी को मथुरा में छोड़ दिया। उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि संभाजी को, और जब मथुरा में छोड़ा, वापस आने के बाद उनके मरने की अफवाह फैला दी गई। कुछ समय बाद जो है संभाजी महाराज को, जब शिवाजी आगरा के किले से वापस आए थे तो उन्होंने संभाजी महाराज को मथुरा में ही छोड़ दिया था। अलग अलग दोनों पिता पुत्र वापस आए ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मुगल उन्हें मरवा दें। उनकी मृत्यु की अफवाह, उनका अंतिम संस्कार तक किया शिवाजी ने, लेकिन लास्ट में कुछ दिनों बाद सही सलामत जो है वो वापस पहुंच जाते हैं। और कुछ ऐसी भी खबरें हैं कि उनके द्वारा 1678 में शिवाजी के खिलाफ ही जो है एक विद्रोह किया गया था। बाद में शिवाजी ने उन्हें पन्हाले के किले में कैद किया था। बाद में वहां से पन्हाले के किले से वो अपने पत्नी के साथ भागकर कुछ समय मुगलों के साथ जा मिले, लेकिन कुछ समय बाद ही वापस वो लौट आए। और लौट आने के बाद उन्होंने एक बार फिर से पूरी तरीके से शिवाजी के बाद पूरी की पूरी बागडोर संभाली मराठा साम्राज्य की। और संभाजी ने जिस तरीके से अपने आप को जो है इस साम्राज्य को मजबूत कराने में झोंक दिया, इतने युद्ध लड़े, 120 युद्ध लड़े उन्होंने। बहुत सारे राजनीतिक संयंत्र भी हुए इस समय, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत भी संयंत्र चलते रहते थे। तो वो सारी कहानी आपको इस फिल्म में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा किरदार है और इनके बारे में मैं आगे चल करके, मैं वैसे क्लास में यदि आप पढ़ेंगे तो मराठा साम्राज्य में मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है, पूरी की पूरी कहानी पढ़ाई है आपको, और आप लोगों को एक बार ज़रूर इसको देखना चाहिए, ठीक है। और जो है
लगभग 8 लाख की सेना लेकर के औरंगजेब जब दक्कन पहुंचा तो काफी लंबे समय तक आधी सेना का सफाया संभाजी के द्वारा कर दिया गया, लेकिन बाद में उन्हीं के ही विश्वास, देखिए क्या होता है जब भी कोई भी शासक कमजोर पड़ता है उसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारक जो है उसके अपने लोग ही होते हैं, अपने लोगों के द्वारा ही जासूसी की जाती है। और यही हुआ इनके साथ भी, संभाजी महाराज के साथ भी क्या हुआ, यही हुआ कि अंतिम समय में जो है कहीं ना कहीं पे उनके साथ जो है धोखेबाजी हुई और उनको जो है बाद में औरंगजेब को के द्वारा गिरफ्तार किया गया और फिर उनकी प्रताड़ना का समय रहा। तो शिवाजी के जो ज्येष्ठ पुत्र संभाजी की गिनती महान योद्धाओं में की जाती है। अपने पिता की तरह संभाजी बहुत सूरवीर थे, बहुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व थे। औरंगजेब ने संभाजी को झुकाने की काफी कोशिश की, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए संभाजी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और उनके द्वारा जिस तरीके से मराठा साम्राज्य को एक महान जो है एक प्रेरणा का जो है पात्र दिया गया, वो अपने आप में बहुत ही खास था। ठीक है, तो ये जो है संभाजी महाराज के बारे में कुछ जानकारी है। बाकी मैं आप लोगों को एक बार कहूंगा ये फिल्म जरूर देखिएगा। रही बात औरंगजेब को लेकर के, तो औरंगजेब को लेकर के मैं आपको अलग से पूरा का पूरा एक सेशन लेकर के आऊंगा। औरंगजेब और उससे जुड़े हुए जितने भी उसके कारनामे थे उनको लेकर के हम मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, फिर से एक बार कहूंगा, यदि हम अपने ऐतिहासिक व्यक्तित्व को देखते हैं तो अकबर के सामने महाराणा प्रताप जी का व्यक्तित्व बहुत ऊंचा व्यक्तित्व है जब आप एक व्यक्तित्व के तौर पे देखेंगे। औरंगजेब के आगे संभाजी महाराज का व्यक्तित्व बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। औरंगजेब ने एक बात कही थी कि यदि मेरा एक भी बेटा संभाजी के जैसे होता तो पूरा संसार मेरा होता, मैं पूरे संसार पे कब्जा कर लेता। तो आप समझ सकते हैं कि इनके मूल्य कितने बड़े थे और किस तरीके से ने इन देश को जो है बड़ा किया है। यदि आप जो है बाबर के सामने कभी राणा सांगा को खड़ा करेंगे तो राणा सांगा बाबर के किरदार से बहुत बड़े हैं। यदि आप कभी भी अलाउद्दीन खिलजी के सामने चित्तौड़ के शासक राजा रतन सिंह को खड़ा करेंगे, इस पे पद्मावत मूवी बनी है, तो आपको कभी भी अलाउद्दीन खिलजी बड़ा शासक नहीं महसूस होगा, क्योंकि मूल्यों पे खड़े हुए जो है शासक थे। युद्ध में हार जीत तो होती ही है, पर इन्होंने कभी छद्म युद्ध से नहीं किसी को जीता। यदि आप मोहम्मद गौरी के सामने पृथ्वीराज चौहान को खड़ा करेंगे तो आपको मोहम्मद गौरी का किरदार बहुत छोटा महसूस होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है बात है कि हमारे इतिहास का समय समय पर मूल्यांकन हो रहा है और इस मूल्यांकन में हमारे जो किरदार हैं उन किरदारों की खूबियां लोगों तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये काफी चर्चा का विषय था इस समय। ठीक है, चलिए।